नमो नमः मित्राणि। मनुष्य की अब ऐसे जो अवस्था है, उम्र है, उसको 4 भागों में हमारे महर्षियों ने बांटा है। और उन चारों भागों में कुछ जो करणीय कार्य हैं उसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है। तो एक श्लोक के माध्यम से, एक सुभाषित के माध्यम से मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। ये 4 जो अवस्था है मनुष्य की, तो जो पहली अवस्था है उसमें क्या करना, दूसरी में क्या करना, तीसरी में क्या करना और फिर चौथी में क्या करना। तो पहला में है प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। कुछ लोग होते हैं, अच्छा अभी समय बहुत है, आगे इसको करेंगे, यानी समय को टालते जाते हैं, किंतु समय तो अपनी गति से ही चलता है, हम पीछे रह जाते हैं। कवि कह रहा है कि जो आपकी प्राथमिक अवस्था है, प्रथम जो अवस्था है, आपकी आयु का जो प्रथम भाग है, वह विद्या ग्रहण करने के लिए है। यदि विद्या आपने ग्रहण नहीं किया तो जीवन बेकार है। दूसरी जो अवस्था है, तो विद्या अर्जन करने के बाद धन की प्राप्ति, द्वितीयेनार्जितं धनम। यदि द्वितीय अवस्था में धन का भी अर्जन नहीं किया तो जीवन बेकार है। इसलिए द्वितीय अवस्था में निश्चित रूप से धन का अर्जन कर लेना चाहिए। प्रथम अवस्था यदि 100 वर्ष मानकर चलते हैं तो जीवन जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था तक विद्या ग्रहण करनी चाहिए, और 25 के बाद 50 तक वो धन अर्जित करनी चाहिए। और फिर जो उसके आगे की जो अवस्था है वह है पुण्य की, तृतीयेनार्जितं पुण्यम। और तृतीय अवस्था में यदि आपने पुण्य नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यति। फिर 75 के पार जब हो जाएंगे, ये शरीर काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेंगे, आंखें काम नहीं करेंगी, मुंह काम नहीं करेगा, दांत सब टूट जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी, तो फिर क्या करिएगा। इसलिए हे मानव, समय रहते जो शास्त्रों में निर्देश है उसके अनुसार विद्या, धन और पुण्य, इन तीनों को अर्जित करिए। इसी में आपकी भलाई है। और ईश्वर ने जो इस धराधाम पर आपको भेजा है, उनका भी भेजना सार्थक होगा। जिन जिन कार्यों के लिए उन्होंने आपको चुना है, आप वह कार्य यहाँ कर सकेंगे, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। आप देखिए, एक बार इसको आजमाइए, चिंतन करिए और अपने मित्रों को भी सुनने के लिए प्रेषित करिए। फिर अगले दिन अगले विषय को लेकर के आपके सम्मुख में आऊँगा। तब तक के लिए नमो नमः।